सर मेरा आपसे ये सवाल था कि अभी के टाइम में मतलब कि सारा कोर्स जितना भी होता है उसको करने के लिए तो लॉन्ग ड्यूरेशन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ऊपर से फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं कोई स्टूडेंट को जो टाइम में भी शॉर्ट हो और उसको फाइनेंशियली प्रेशर भी ना हो और एक स्टेबल जॉब जो है वो उसको प्रोवाइड हो जाए। देखिए, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं और जिनको लगता है कि हम लॉन्ग टर्म तक अपने गोल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, कम समय में हमको ज़्यादा अचीवमेंट मिले और फाइनेंशियली भी वो कम खर्च हो, मतलब एफर्टेबल हो, तो उसके लिए आपको 2 कोर्स आता है। एक होता है प्रोफेशनल कोर्स, एक होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। 2 अलग-अलग कोर्स होते हैं, तो इसको हम पहले अलग-अलग समझते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में जैसे कि आता है कि जो 1 ईयर या 2 ईयर के कोर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल, ये ऐसे कोर्स हैं जो कि 2 साल या 3 साल, मैक्सिमम 3 ईयर का होता है। 3 ईयर के बाद वो अपने करियर को सेट कर सकते हैं। और ये सब जितने भी कोर्स हैं वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, मतलब आपको आफ्टर 3 ईयर के बाद आपको जॉब लग सकता है और आप खुद और फैमिली को भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और थर्ड लास्ट आता है आपको जो होता है शॉर्ट टर्म कोर्स, जो कि आपका 6 मंथ या 1 ईयर का होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे कुछ पैसा लगा के कुछ पैसा लगा के जिसमें कि आप जैसे कि आपका आ गया कि यदि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप डीसीए में एमएस ऑफिस का पूरा कोर्स करके एक्सेल पे आप काम करके डाटा एंट्री का काम करके आप 3 से 6 महीना में आप कोर्स करके पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सर कोई टेक्निकल कोर्स जिसमें टेक्निकल डिग्री भी मिले और बाद में जाके उस डिग्री का बहुत ज़्यादा वैल्यू भी हो। हाँ, तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं जैसे कि आपका प्रोफेशनल कोर्स तब करना होगा, जैसे कि आप डिप्लोमा कर लेते हैं, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया या फिर आईटीआई हो गया, जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इन फ्यूचर आपको जॉब भी लग सकता है। और नहीं तो आप चाहते नहीं तुरंत इंस्टेंट पैसा आवे 6 महीने के बाद, तो आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कोर्स में आता है आपको जैसे डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर कोर्स बात करें तो, फिर आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी हो गया। फोटोग्राफी का भी बहुत क्रेज होता है, आप उसको भी सीखते हैं। इवेंट मैनेजमेंट होता है, छोटे छोटे इवेंट एनिवर्सरी हो गया या शादी वगैरह या कोई छोटा मोटा इवेंट होता है, उसको आप 3 से 6 महीना में आप सीख के अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप योगा ट्रेनर बन के, आप गाइडर बन के आप अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो सर जो आप टेक्निकल कोर्स के बारे में बोले उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए बच्चों को। टेक्निकल कोर्स मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में। हाँ। शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि आपको खुद लगता है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमको इंटरेस्ट भी है कि हम 4 घंटा 5 घंटा टाइम दे सकते हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको 6 महीना का कोर्स होता है डीसीए वगैरह, उसमें आप एमएस ऑफिस पे एक्सेल पे काम करके आपको डाटा एंट्री होता है, जैसे कि किसी ऑफिस में आप जाते हैं डेटा का एनालिसिस करके उसका एंट्री करना होता है, तो उसमें आपका जॉब लग सकता है। दूसरा होता है इवेंट मैनेजमेंट, हम बात किए इवेंट में, उसका कोर्स होता है कि आपको कैसे डिजाइन करना होता है, वो आप कोर्स करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थर्ड आता है आपका फोटोग्राफी का। शॉर्ट आजकल के डेट में फ़ोटो का बहुत लोगों का है कि फैशन का दुनिया में अभी चल रहे हैं लोग, शो अप करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका फ़ोटोग्राफी हो गया, छोटा-छोटा वीडियो का जो होता है शॉर्ट्स रील्स बनाना, वीडियो बनाना, उसका एक कोर्स होता है जो 3 महीना 4 महीना का होता है, जिसको आप करके आप अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि हम योगा योगा इंस्ट्रक्टर, या फिर यदि लड़का में है तो आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं। ये सब ऐसे कोर्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो आप गाइडर भी बन सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो उसमें भी आपका है कि आपका नेम फेम दोनों बढ़ेगा और आपका एक नए नए जगहों पे मिलना, नए नए आदमी से मिलना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन वो तब है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। आप अपने अकॉर्डिंग जॉब शॉर्ट टर्म कोर्स कीजिए कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किसमें हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे या किसी के कहने पे कुछ भी कर ले। आप देखिए कि हमको किस फील्ड में हमको मन लगेगा, किसमें हमको इंटरेस्ट है। तो सर जैसा कि आप बोले तो सर टेक्निकल जो भी आप बोले टेक्निकल पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और आईटीआई उसमें आप थोड़ा बता दीजिए बच्चों के लिए कि उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। देखिए, जैसे कि हम इसको बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई होता है।
तो जिन बच्चों को लगता है कि हम मेडिकल फील्ड में अपना नाम करियर बनाएं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि पैरामेडिकल जो होता है, जो चीज़ आप बचपन से पढ़े, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, बेसिक मैथ जो पढ़े हैं, और साइंस में भी अब जनरल साइंस रहता है, जो कि बच्चा खुद से भी करके अपना सक्सेस कर सकता है उस मतलब फील्ड में, अच्छा नंबर अच्छा लिया। नंबर ला सकता है। और दूसरा आता है, यदि आपको लगता है कि हम अभी मेरा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और थोड़ा-सा मेरा टाइम भी थोड़ा ठीक-ठाक नहीं चल रहा है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद यदि आपको लगता है कि हम पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और नहीं, आपको लगता है कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद हम बीटेक करें, तो फिर से आप वहाँ फॉर्म करके बीटेक के सेकंड ईयर में जा सकते हैं। मतलब एक ट्रैक है कि आप इधर से भी बीटेक कर सकते हैं। यदि मतलब आप कि जो पॉलिटेक्निक बच्चे किए हैं वो उसी में आगे जाकर बीटेक हाँ, कर बीटेक सकते भी हैं। कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 3 ईयर का होता है, और 3 ईयर में जो फर्स्ट ईयर जो होता है वो आपको 11-12 पढ़ाया जाता है, और सेकंड ईयर से आपका पॉलिटेक्निक कोर्स पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट हो गए, 11-12 का पढ़ाई हो गया और डिप्लोमा डिग्री भी मिल गया, जिसके वजह से बेसिस पे आप जेई के जॉब भी ले सकते हैं। यदि आपको लगता है हमको नहीं, हमको आगे बीटेक नहीं करना है, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तो आप पॉलिटेक्निक लेवल पे ही आप जूनियर इंजीनियर बन के आप जॉब कर सकते हैं। बिहार का बहुत सारा गवर्नमेंट का ऐसे स्कीम है जिसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक के बेसिस पे ही आपको जॉब, जैसे रेलवे में होता है, ड्राइवर का हुआ, और जेई वगैरह हो गया, फिर अमीन का हो गया। बहुत सारा ऐसे बिहार सरकार का निकला हुआ स्कीम है जिसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले ही फॉर्म भरते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाता है कि उनको जॉब लगे। और सर आईटीआई के बारे में? और आईटीआई बच्चे होते हैं जो टेक्निकल, जो चाहते हैं कि टेक्निकल हमको नॉलेज लेना है, ताकि हम बिहार में यदि जॉब लगा तो लगा, नहीं तो हम बिहार से बाहर फॉरेन भी जा सकते हैं या अदर स्टेट में भी काम कर सकते हैं। उनके लिए टेक्निकल कोर्स के लिए आईटीआई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें सब चीज़ प्रैक्टिकल होता है। और जिनको ये मोटो है कि हम रेलवे में ही काम करें, क्योंकि आईटीआई वही करता है जिनका कि मकसद होता है कि हम रेलवे में जाएँ, क्योंकि रेलवे में क्या होता है ना, उनका प्रेफ़रेंस दिया जाता है, बहुत सारा उनको है जो ऑफ़र दिया जाता है, या उनको है कि उसमें आईटीआई करने से रेलवे में फ़ायदा होता है। तो जिनका ये मकसद है कि हम रेलवे में जाएँ या टेक्निकल कोर्स करके हम बाहर जाएँ, बाहर कमा सकते हैं, तो उनके लिए आईटीआई ठीक है। आईटीआई ठीक है। और जिनको लगता है हम गवर्नमेंट जॉब लें या इन फ्यूचर हम बीटेक भी कर लें, डिप्लोमा मेरे पास डिग्री रहे, जेई का रहे, ये सब करना है, तो उसके लिए डिप्लोमा सही है, पॉलिटेक्निक करना सही है। और ये दोनों बेसिस पे होता है, 10th पे बेसिस पे होता है और 12 बेसिस पे होता है। तो सर ये सारे कोर्स को करने के बाद मतलब एक स्टेबल लाइफ बच्चा जी सकता हाँ, है? ये हो सकता है कि इसको हम प्रोफेशनल कोर्स भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप इन कोर्सों को कर लेने के बाद आपका जॉब फिक्स हो जाता है। मतलब आपके पास एक टेक्निकली आप अच्छे हो जाते हैं कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में आप कहीं भी सेट हो जा सकते हैं और अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल अच्छा हो सकते हैं। थैंक यू सर। कोई भी बच्चों को अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछना हो कि कोई और प्रोफेशन को लेके, तो वो कमेंट कर दे, सर उनका जवाब दे देंगे।